हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हो। सबसे पहले आज की हेडलाइन की बात करते हैं। आज का हेडलाइन क्या है, देखिए खबर निकल के आ रहा है आपका मुजफ्फरपुर को 15/10 के डेट में, आज का डेट में कहा जा रहा है यहाँ पे कि स्टेट में फर्जीवाड़ा करते स्कॉलर सहित 2 गिरफ्तार। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे भी वही बात कहा जा रहा है कि स्टेट में एक ही एडमिट कार्ड के, ठीक है, 2 विद्यार्थी जो थे वो पकड़े गए हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। तो चलिए तो तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो बात करते हैं बिहार में चुनाव की लेकर। ठीक है, तो देखिए चुनाव शुरू हुआ नहीं था कि रुझान आना शुरू हो चुका है। कहने का मतलब क्या है, हम किस चुनाव की बात कर रहे हैं, तो बिहार स्टेट 2025 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि परीक्षा शुरू हुआ नहीं था कि मुन्ना भाई पकड़ने शुरू हो चुके हैं। कहाँ कहाँ से पकड़े गए हैं सारा डिटेल हम लोग इसमें देखने वाले हैं। कुछ हेडलाइन है उसको पहले देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। कहा जा रहा है कि एक मधेपुरा और दूसरा पटना जिला का रहने वाला है। जो विद्यार्थी पकड़े गए हैं, एक आपका मधेपुरा का है और दूसरा आपका पटना जिला का रहने वाला है। दोनों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि सामान्य ज्ञान के सवालों ने परीक्षार्थियों को किया परेशान। मतलब कि जो 50 नंबर का जो आपका होता है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जिससे विद्यार्थी परेशान हुए। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, किस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डमी परीक्षार्थी निकल रहा था बाहर, शक होने पर हुई जांच। कक्षा में पहुंच चुके थे दोनों, परीक्षा शुरू होने से पहले धरा है। ठीक है, कक्षा में तो पहुंच चुके थे लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही उन लोग दोनों पकड़े गए थे। इसके ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए खबरों को विस्तार से चलते हैं। कहाँ खबर आपका मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट के पहले दिन मंगलवार को दूसरी पाली में 2 विद्यार्थी फर्जीवाड़ा करते समय धरे गए हैं। मतलब कि आप सबको पता होगा स्टेट 2025 का 14 अक्टूबर से आप लोग का शुरुआत हो चुका है। ठीक है, और 14 अक्टूबर के दिन ही 2 विद्यार्थियों को पकड़ लिया गया है। कहा जा रहा है एक ही एडमिट कार्ड पर 2 विद्यार्थी जो थे परीक्षा देने पहुंचे थे। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मतलब एडमिट कार्ड जो है एक ही है, ठीक है, लेकिन उस विद्यार्थी कितना है, तो 2 है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि जिले में 5 ऑनलाइन केंद्र पर परीक्षा हुई थी। तो किस जिले की बात किया जा रहा है, तो मुजफ्फरपुर जिले की बात किया जा रहा है। यहाँ पे आपका 5 गो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है इसमें कच्ची पक्की ऑनलाइन डिजिटल जोन पर फर्जी परीक्षार्थी 2 धरे गए हैं। दूसरी पाली में जब डमी परीक्षार्थी बाहर निकल रहा था तो शक होने पर जांच के दौरान धरा गया। डीओ कुमार जो थे अरविंद सिन्हा ने बताया कि जिसको परीक्षा देनी थी उसके साथ ही एक और अभ्यर्थी बिल्कुल उसी की तरह का एडमिट कार्ड लेकर आया था। देखिए यहाँ पे जो होता है ना, स्कॉलर बैठाने काम चल रहा था। अगर आप कैंडिडेट है, अगर आपको परीक्षा देना है तो आप ही के जैसा एडमिट कार्ड बनाया जाएगा, हूबहू आप ही के जैसा होगा। तो दोनों का फेस तो मिलेगा तभी तो आप परीक्षा दे पाइएगा। कहा जा रहा है एडमिट कार्ड पर फोटो भी लगी थी। जो फोटो था दोनों सेम था। दोनों केंद्र के भीतर, कहा जा रहा है दोनों केंद्र के भीतर पहुंच चुके थे। ठीक है, इसी बीच परीक्षा शुरू होने के साथ ही एक जब बाहर निकल रहा था तो उसे रोका गया। केंद्र संचालक ने जब उसे बाहर जाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी करानी है। ठीक है, मतलब कि जब दोनों तो एंट्री तो कर लिया, लेकिन जब एक बाहर जा रहा था तो उससे पूछा गया क्या बाहर क्यों जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है आधार कार्ड का फोटोकॉपी कराना है। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने के बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने की बात पर संचालक ने रोका और कहा कि परीक्षा खत्म होने के बाद ही बाहर जा सकते हैं। जांच में पता चला कि वह डमी एडमिट कार्ड था। ठीक है, बाद में पता चलता है कि वो जो था आपका डुप्लीकेट एडमिट कार्ड था और जो ओरिजिनल था जो वहाँ पे स्कॉलर बैठ कर परीक्षा दे रहा था। जो बाहर जा रहा था ना, वो आपका जो मूल कैंडिडेट, जैसे कि खुद का कैंडिडेट जो था वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। चलिए अब देखिए यही बात कहा जा रहा था कि डमी परीक्षार्थी निकल रहा था बाहर,
शक होने पर जांच में पकड़ाया, कक्षा में पहुंच चुके थे, दोनों परीक्षा शुरू होने से पहले धरा गया। ठीक है, मतलब परीक्षा शुरू होने से पहले ही धरा गया। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सामान्य ज्ञान के सवालों ने जो विद्यार्थी को किया परेशान। किस टाइप का, मतलब कैसा क्या हुआ रहा था, मतलब प्रश्न कैसा पूछा जा रहा था, ये देखते हैं। कहा जा रहा है अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर 2.5 घंटे का था। संबंधित विषय के अलावा सामान्य ज्ञान, रीजनिंग जैसे सवाल थे। सामान्य ज्ञान के सवाल काफ़ी कठिन थे। सामान्य ज्ञान जो पूछा जा रहा है उसमें सवाल जो काफ़ी कठिन थे। यह परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ली जा रही है। मतलब स्टेट का जो परीक्षा है वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए लिया जा रहा है। तो इसमें यही कहा जा रहा है अभी कि सामान्य ज्ञान का जो पूछा जाता है क्वेश्चन 50 में जो भी क्वेश्चन होगा आपका 10-5, उसमें जो काफ़ी कठिन पूछा जा रहा है। इस बात को आप लोग फोकस कीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक मधेपुरा और दूसरा आपका पटना जिला का रहने वाला था। क्या है पूरी खबर, आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि थाना अध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया कि जिसके नाम से एडमिट कार्ड आवंटित था वह सोनू कुमार था और जो मधेपुरा का रहने वाला था। दूसरा डमी कैंडिडेट जो था वो रमेश कुमार, ठीक है, जो कि पटना का रहने वाला था। ठीक है, और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है दोनों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। जिले में कच्ची पक्की अलावा क्या है भवानपुर, कांटी और बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र में 2 केंद्र बनाए गए हैं जहां परीक्षा ली जा रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2 पालियों में परीक्षा ली गई है। परीक्षार्थी ने कहा कि प्रश्न पत्र स्तर कठिन था। तो सोच लीजिए जो आपका 50 नंबर का जो पेपर होगा, ठीक है, 100 नंबर तो आपका सब्जेक्ट से हो जाएगा, बाकी जो है आपका 50 नंबर वो कठिन पूछा जा रहा है, उस पर थोड़ा सा फोकस आप लोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए और क्या है आज की ताज़ा खबर में और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है, मुजफ्फरपुर का ही खबर है, 15/10 के डेट में दैनिक भास्कर में निकला हुआ है। कहा जा रहा है यहाँ पे आपका कि पटना का स्कॉलर दूसरे की जगह दे रहा था परीक्षा। तो स्कॉलर कहाँ का था, तो पटना का रहने वाला था। स्टेट में फर्जीवाड़ा करते स्कॉलर सहित 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। आइए इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि शहर के कच्ची पक्की स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर मंगलवार को शिक्षक परीक्षा स्टेट की फर्जीवाड़ा का मामला पकड़ में आया है। केंद्राधीश ने जांच के दौरान स्कॉलर सहित 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। सोच लीजिए, स्कॉलर भी गया और स्टूडेंट भी गया। कहा जा रहा है कि दोनों को सदर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मधेपुरा का सोनू कुमार और पटना का रुपेश कुमार शामिल हैं। जानकारी के अनुसार सोनू कुमार को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन उसके स्थान पर रुपेश कुमार परीक्षा देने पहुंचा। इस दौरान केंद्राधीक्षक की सतर्कता के चलते फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि रुपेश ने पुलिस को बताया कि वह सोनू की जगह परीक्षा देने आया था और इसके लिए उसे 15,000 रुपये मिले थे। देखिए जो स्कॉलर होता है, ठीक है, स्कॉलर को कितना रुपये में ठीक किया जाता है, तो मात्र 15,000 में ठीक किया जाता है। ठीक है, और आपसे पैसा कितना लिया जाता है, तो 1.5 लाख रुपया। ठीक है, कितना भी नहीं तो 1.5 लाख प्लस आपसे पैसा लिया जाता होगा। अब मात्र 15,000 में स्कॉलर को दिया, अब बाकी सारा पैसा जो सेटर होता है उसके हाथों में जाता है। कहा जा रहा है इधर सदर थानेदार अस्मित कुमार ने बताया कि केंद्राधीश के आवेदन पर FIR दर्ज कर ली गई है और दोनों आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मतलब कि आज है आपका बुधवार, ठीक है, आज इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की ताज़ा खबर में कुछ विशेष नहीं था, यही था। और स्टेट का परीक्षा आज भी है 15 तारीख को। जिनका भी 15 तारीख को आज परीक्षा है वो समय से पहुंच जाइएगा, आधा घंटा पहले पहुंचेगा। अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ये सब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये सब फर्जीवाड़ा के चक्कर में मत फंसिएगा, थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।